आज हम बात करेंगे आपके पर्सनल ईयर की। चलिए जानते हैं कि अपना पर्सनल ईयर हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपनी बर्थ डेट लेनी है जो कि आपकी पूरी बर्थ डेट है। लेट्स से अगर मान लीजिए आपकी पूरी बर्थ डेट है 14 सितंबर 1982, ठीक। तो अब इसमें 1982 को आपको हटा देना है और 14 सितंबर यानी 1409 और जो ए साल है, मान लीजिए आपको 2025 का ही अपना पर्सनल ईयर जानना था, तो उसमें 2025 साल को जो है वो 2025 लेना है। अब इस पूरी डेट ऑफ बर्थ में जितने भी आपके नंबर्स उन सबको आपको कैलकुलेट करना है, ठीक। और जो आपका आंसर आएगा, ठीक, अगर सिंगल डिजिट में है तो इट्स ओके। इफ इन केस वो डबल डिजिट में आ रहा है, लेट्स से 17 आ रहा है, 18 आ रहा है या कुछ भी, या 21 आ रहा है, तो उसको आपको फिर से प्लस करना है, यानी कि 2 + 1 = 3। तो उसको आपको सिंगल नंबर में लाना है और जो नंबर आपका आ रहा है, फाइनल नंबर जो आपका आ रहा है, वो ही आपके 2025 का पर्सनल ईयर है। अब व्हाट दैट मीन्स, है ना, तो हम ये भी जानते हैं। अगर आपका पर्सनल ईयर नंबर 1 पे आ रहा है तो इट मीन्स दिस इज द ईयर जो कि न्यू बिगिनिंग्स का ईयर है, प्रमोशन का ईयर है, ठीक। अगर नंबर 2 आ रहा है तो आपको इस साल बहुत ही बच के चलना है, रिस्क नहीं लेने हैं, अपने मूड पे काम करना है, ठीक है, और कोई भी नया काम हाथ में नहीं लेना है। नंबर 3 आ रहा है तो ये साल आपके लिए बहुत नॉलेज का साल है, जिसमें आपको प्रमोशंस मिल सकती हैं, आप कुछ नया सीख सकते हो, ठीक है। अगर नंबर 4 आ रहा है तो बहुत सारे हार्डवर्क के बाद आपको ये साल कुछ ना कुछ रिजल्ट दे के जाएगा, तो आपका हार्डवर्क आपको रिजल्ट देगा इस साल। देन 5 नंबर, अगर आपका ये साल 5 नंबर पे आता है एज अ पर्सनल ईयर, तो ये साल आपकी कम्युनिकेशन का साल है, फॉरेन ट्रिप्स है, आप कुछ नया ले सकते हो, रेनोवेशन करवा सकते हो, कोई नई व्हीकल ले सकते हो। अगर नंबर 6 पे आ रहा है तो ये साल आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेके आने वाला है, बहुत सारी लग्जरी लेके आने वाला है, फॉरेन ट्रिप्स लेके आएगा आपके लिए, ठीक है। और अगर ये साल आपका नंबर 7 पे आ रहा है तो दिस ईयर इज द स्पिरिचुअल ईयर फॉर यू। आपको बहुत ही ज़्यादा इस साल स्पिरिचुअल होना है, किसी से कोई भी वाद विवाद नहीं करना है, छोटे लोगों का, छोटे कैडर लोगों का, उनका जितनी आप चाहो उतनी हेल्प कर सकते हो, पूजा पाठ करना है आपको, ठीक है। और अगर ये नंबर 8 पे आ रहा है तो दिस इज द ईयर जहां आपको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क के साथ साथ आपको रिजल्ट्स भी मिलेंगे, प्लस आपको कोई भी नया काम स्टार्ट नहीं करना है, आपको अपने सिर्फ हार्डवर्क पे ध्यान देना है और जो आपने काम किया था उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। नंबर 9 अगर आप पे आ रहा है तो दिस ईयर आपको सिर्फ प्लानिंग करनी है, खास तौर के इस साल के लास्ट के 3 मंथ्स में सिर्फ आपको प्लानिंग करनी है। जो कोई भी, अगर आपको नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे थे, ठीक है, या नहीं जॉब लेना चाह रहे थे तो जॉब के लिए प्रिपरेशन कीजिए, उसकी प्लानिंग कीजिए। अगर बिजनेस करना चाह रहे थे तो उसके लिए भी आप प्लानिंग करो। बस कहने का मतलब ये कि ये साल कुछ भी नया स्टार्ट नहीं करना, सिर्फ आपको प्लानिंग करनी है, या जो आप काम कर रहे थे उसको ही कंप्लीट करना है। तो ये है पूरा बस पर्सनल ईयर की डिटेल्स। तो आज ही अपनी डेट ऑफ बर्थ को कैलकुलेट कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपकी पर्सनल ईयर क्या आ रहा है 2026 के लिए। तो तब तक के लिए बाय बाय।